हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। इस वीडियो से पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए, जो क्वेश्चन आया हुआ था वो, प्लस में हम 3 पार्ट भी आपको करा के दिए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का। ये आज चौथा पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसमें थोड़ा बाइलिंगुअल भी लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। मतलब अगर पूछे आपसे कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहा, ये भी आप देख लीजिए। तो 1848 से लेकर के और 1856 तक इनका कार्यकाल भारत में रहा था। इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था उसको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मतलब यहाँ पे पैसेंजर रेल आरंभ हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था, तो मुंबई से थाने के बीच चला था। ये मुंबई में जिस स्टेशन से चला था उसका मैं आगे डिटेल आपको सब बताऊंगा, तो यहाँ सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। और 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट और चीज़ है मैं थोड़ा वो भी बता देता। देखिए जैसे कि इनके कार्यकाल के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि ये जो मतलब जैसे कि ये क्या करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ावा देते थे और भारतीय जो राज्य था उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। इसके थ्रू ये होता था। तो मतलब 1848 में सबसे पहले एक राज्य को मिला लिया था, उसका नाम क्या था, तो सतारा। ये कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पहले इसी राज्य को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। इनके समय का कुछ और आप इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है भारत के अंदर, ठीक है। तो एक और एक्ट आया था, कौन, तो वुड डिस्पैच, ठीक है। ये किससे संबंधित था, ये आया था आपको 1854 में आया था। ये किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या था कि स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों की स्थापना करना था, ठीक है। इनके समय में ही तार सेवा शुरू हुआ था। जो आप अभी टेलीफोन जो बात करते हैं तो ऐसा पहले नहीं था, पहले तार सेवा था। तो तार सेवा का भी शुरुआत इन्हीं के टाइम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1853 में। और कहाँ से कहाँ के बीच हुआ था, तो कोलकाता से आगरा के बीच हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा और एक लाइन आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। और एक लाइन क्या है कि 1854 में इनके ही समय में क्या, तो लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ था। और क्या, तो सार्वजनिक विभाग, ये सब क्वेश्चन पर पूछा गया है परीक्षा में। और सार्वजनिक विभाग की स्थापना हुआ था। एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, क्या कि नया जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था इन्हीं के टाइम में आया था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट इनके ही समय में आया था। और जो उसके लिए जो डाक टिकट होता है वो भी जारी किया इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ था। और डाक टिकट तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट था, इतना तो आपको याद रखना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हम ये पढ़ लेंगे कि मतलब फादर ऑफ रेलवे कौन है, लॉर्ड डलहौजी, तो हमें क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़िए अच्छे से और मेरे साथ पढ़िए, मैं सब कुछ आपको अच्छे से बताऊँगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे है कि भारत का प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो है कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को। अब ये यहाँ मैं काहे के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, तो ये मैं बताता हूँ। देखिए ये बोरी बंदर जो है मुंबई के स्टेशन यहाँ से थाने तक चला था। आपको ये भी पता है कि 34 किलोमीटर चला था। लेकिन इसका नाम जो है बदल दिया गया बाद में। कब, तो 1888 में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया। विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया। और इसका प्रजेंट में जो नाम है, अगर प्रजेंट नाम आपसे पूछ ले, प्रजेंट नेम क्या है,
तो ये भी आपको बताना है क्या। तो इसका अभी जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका प्रेजेंट नेम कर दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और इसका कब किया गया था विक्टोरिया टर्मिनल, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 1888 में किया गया था। और ये नाम कब पड़ा था, तो 1853 में पड़ा था, मानी की बोरी बंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि भारत में रेलवे का रूट नेटवर्क कितना है। तो देखिए इसका है 18,155 किलोमीटर, ठीक है, रूट लेंथ। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको कहीं पे ये मिलेगा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है किसके अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग ये है 18,155 किलोमीटर। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च मारिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 67,956 किलोमीटर। कितना मिलेगा, 67,956 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए एक्चुअली ये दोनों डाटा ठीक है, आपका ऑप्शन में कोई ज़्यादा चांस है एक ही आने का। अगर दोनों आ जाए तो मैं बोलूँगा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि कोई एक ही मिलेगा, दोनों तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है। आप यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए क्या, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये तो पूछा गया था पिछले बार रूट लेंथ क्या है, लेकिन अगर आपसे रनिंग लेंथ पूछ ले, ट्रेन का रनिंग लेंथ पूछ ले तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा यहीं पे जो ट्रैक यहाँ पे है ये मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि अगर मैं बोल दूँ यहाँ से ले करके जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसको देखिए, यहाँ के बीच में ये डिस्टेंस है कितना, तो 1 किलोमीटर अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका रूट लेंथ हो गया 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं रनिंग लेंथ पूछूँ तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे 3 ट्रैक है, एक ट्रैक तो ये है, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है, मतलब तीनों पर ट्रेन जाता है, तो रनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से भारत में अभी पूरा जो रनिंग लेंथ है वो कितना है, तो 99,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 99,235 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अगर आपसे एक डाटा मैं और शेयर करूँ तो क्या, तो टोटल ट्रैकेज मतलब क्या, कि जितना भी रेल है जो रनिंग नहीं भी है, जो बहुत जगह आप देखिए कि यार्ड बना हुआ है या ऐसे ही पटरी बिछा हुआ है, वहाँ कभी ट्रेन नहीं जाता है, वह ट्रेन बनने के लिए खड़ा होता है, धुलाई के लिए खड़ा होता है, उस सब तो रनिंग नहीं है ना। तो वो टोटल मिला करके कितना है, तो वो है आपका 1,26,366 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप ये तीनों डाटा को याद रखिए, क्योंकि आपसे कोई भी डाटा पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक याद रखिए और 2 छोड़ दीजिए, नहीं, तीनों याद रखिए, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि भारत के रेल मंत्री अभी कौन है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। लेकिन रेल मंत्री के साथ साथ और ही किसका मंत्री है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, तो COMMERC कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मंत्री यही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवनिर्मित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है, तब विनोद कुमार। देखिए अभी ये नहीं है, प्रेजेंट नहीं है मैं, लेकिन किस लिए लाया हूँ आपको ये बताने के लिए कि ये जो थे विनोद कुमार यादव जी, ये विनोद कुमार यादव जी जो है नेम इनका, ये जो है ये फर्स्ट जब रेलवे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था चेयरमैन एंड CEO पोस्ट, तो ये थे फर्स्ट नंबर के ये थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट थे इसीलिए ये सिर्फ करंट अफेयर का नहीं बल्कि ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पूछे तो ये, लेकिन अगर आपसे प्रेजेंट पूछे, प्रेजेंट चेयरमैन एंड CEO कौन है, तो आपको क्या बताना है, सुनीत शर्मा। ये कब से है, तो 1 जनवरी 2021 से है सुनीत शर्मा जी, ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। तो आपको ये दोनों याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों लिखा हूँ। मैं आपको PDF भी दे दूंगा, डोंट वरी, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे कर्मचारी, ये लगभग संख्या है कितना रेलवे कर्मचारी का, तो 12 लाख कितना, 12 लाख मतलब ये है 12.3 लाख जो है रेलवे कर्मचारी अभी मतलब है रेलवे के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ा नियोक्ता जो है भारत के अंदर, सबसे बड़ा नियोक्ता भारत के अंदर वो भी कौन सा है, तो रेलवे है, रेलवे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और रेलवे स्टेशन की संख्या अभी कितना है भारत में, तो 7349, ये भी आपको याद रखना है डाटा, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मैं यहाँ से आपको पहले जो भी 18 रेलवे जोन है, जोन, इसका मैं डिस्कशन आपके साथ करूँगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप याद करते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आप एक बार भारत का मैप के साथ साथ अगर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो अगर आपको ऑप्शन में वहाँ पे आएगा तो अगर एग्जैक्ट याद नहीं भी रहिएगा तो आप छांट दीजिएगा ऑप्शन को और उसके थ्रू आप अपना सही आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात ये सुन लीजिए कि देखिए भारत में अभी जोन कितना है, तो ये है 18। ठीक है, 18 में से 17 जो है ये रेलवे को डेडिकेटेड है और एक जो है ये है रेलवे को और एक जो है वो मेट्रो का है। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ जोन पूछे तो 18 लगाना है, रेलवे सिर्फ बोले मेट्रो को छोड़ करके तो 17 लगाना है, मेट्रो को छोड़ करके 17 है ये रेल। ठीक है, RAIL रेल, और ये क्या है मेट्रो। ठीक है, तो अगर एक मेट्रो के लिए तो अगर टोटल पूछे तो 18 और ये मतलब रेल के लिए 17 और एक मेट्रो के लिए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि 18वां जोन जो है अभी सबसे नया है वो कौन सा है, तो मैं ये भी बताऊंगा आगे। एक बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे शहर है भारत में जहाँ पे 2-2 रेलवे जोन है, तो आपको मैं अभी 18 बताऊँगा और आपको इसमें से देख लेना है कि 2-2 कहाँ पर है, मैं बताते भी चलूँगा। देखिए तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे कहाँ है, इसका मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो इसका है मुंबई में। मतलब कहाँ पे, यहाँ पे पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये टिक लगा रहा हूँ देख लीजिए, यहाँ पे पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसका देख लीजिए, मतलब अगर सेंट्रल आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप बताऊं भारत का तो आप ऐसे ले लीजिए, जैसे कि अगर आपको इस तरह से मतलब आप देख लीजिएगा, इस तरह एनालिसिस करते चलिएगा। जैसे कि मुंबई है तो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे मतलब क्या, इधर की तरफ ही पड़ेगा, तो ये भी कहाँ, ये भी मुंबई में। तो यही दो, मुंबई में 2 है मुख्यालय, हेड क्वार्टर का कितना है, तो 2 है, 2 हेड क्वार्टर है मुंबई में। कौन कौन थे, वो सेंट्रल रेलवे का, दूसरा वेस्टर्न रेलवे का भी है। ठीक है, अब तीसरा देखिए ईस्टर्न रेलवे। अब वेस्टर्न रेलवे के साथ ईस्टर्न इसलिए लिखा हूँ ताकि ये देखिए डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट पश्चिम से कहाँ, पूरब चले जाएगा। तो इसका कहाँ है, कोलकाता में, यहाँ पे है, जहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी कह रहा है साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी कोलकाता में है। ठीक है, तो आप कोलकाता में कितने देखिए, एगो पीछे देखे थे, एक यहाँ भी देख लिए, मतलब 2 कोलकाता में भी है। ठीक है, यहाँ भी है 2 हेड क्वार्टर, और एक जो कोलकाता मेट्रो का भी जो है ये भी कहाँ है, तो ये भी कोलकाते में है, मतलब ये भी यहीं पे है। ठीक है, बात तो आप समझ गए। ठीक है, तो मतलब 2 रेल का और 1 मेट्रो का, मतलब ये तीनों के तीनों कहाँ है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए 6ठा नंबर क्या है कि ईस्टर्न रेलवे का मतलब कहाँ है, तो ईस्टर्न रेलवे देखिए ये कहाँ पे है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, तो ये है हाजीपुर, मतलब पटना के करीब पड़ता है, ये बिहार में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन इसके साथ सेंट्रल लगा है, इस बात को भी ध्यान रखना, ईस्टर्न सेंट्रल लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, इसका है भुवनेश्वर, मतलब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो ये कहाँ पे होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, बात समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर देखिए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ है, तो ये है इलाहाबाद में। आप ऊपर की तरफ जाइए, जैसे कि सेंट्रल बोला है, नॉर्थ बोला है, तो यूपी में यहाँ है इलाहाबाद के अंदर। नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल भी बोलना है साथ में, ये बात को ध्यान रखिए। अब देखिए नीचे क्या गया कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है ये मतलब पूर्व रेलवे, ये कहाँ, गोरखपुर में। तो देखिए इलाहाबाद आपको यहाँ पे पड़ता है, इससे अगर थोड़ा पूरब की तरफ बढ़िएगा, आप थोड़ा अगर पूरब की तरफ बढ़िएगा तो क्या आएगा आपको, मतलब पूरब मतलब किधर, बिहार की तरफ बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे गोरखपुर आएगा। तो देखिए आपको जब भी नॉर्थ सेंट्रल लिखा रहेगा तो इलाहाबाद, और नॉर्थ ईस्टर्न लिखा रहेगा तो कहाँ, गोरखपुर। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई लोग इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इस दोनों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है। 10वां नंबर है कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ है, तो ये है आपका जयपुर राजस्थान में। सबसे पहली बात तो नॉर्थ कह रहा है, तो मतलब इंडिया के ऊपर भाग में होगा। उसके बाद वेस्टर्न मतलब पश्चिम लगा रहा है, कहाँ पे, तो आपको ऐसे ही राज्य दिख रहा होगा, कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान में जयपुर में। ठीक है, 11 नंबर देखिए, ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो ये कहाँ पे है, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में किस जगह पे है, तो माली गाँव में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की कह रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे, ये कहाँ पे, तो दिल्ली में। सिर्फ और सिर्फ ओनली नॉर्दर्न लगाएं तो आपको दिल्ली में लगाना है, यहाँ पे होगा। ठीक है, ओनली अगर नॉर्दर्न लगाए सिर्फ तो कहाँ पे, दिल्ली में, और सबसे बड़ा जोन भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्या कह रहा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे, अब इसमें क्या लगा थी साउथ सेंट्रल रेलवे, तो कहाँ सिकंदराबाद में, मतलब सिकंदराबाद जो है क्या है तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे है, तेलंगाना की राजधानी यहाँ है सिकंदराबाद में, नहीं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। तो ये सिकंदराबाद में, यहाँ पे एक शहर है सिकंदराबाद वहाँ है, ठीक है। तो ये तेलंगाना की राजधानी नहीं, सॉरी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात कर रहा है तो ये है मतलब कहाँ पे, तो बिलासपुर में है, मतलब ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ठीक है। बिलासपुर कहाँ पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ में, मतलब यहाँ पे झारखंड से अगर आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे होगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये कहाँ पे पड़ता है साउथ वेस्टर्न, तो हुबली में पड़ता है। हुबली कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कहीं कहीं क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इन चीज़ों को आप मैनेज कर लीजिएगा, जब रीड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक दो में कहीं आगे पीछे हो जाता है, तो इतना आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी मैं उसको कोशिश करता हूँ कि फिर से उसको सुधार दूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 16 नंबर है, ये क्या है कि साउदर्न रेलवे, तो ये कहाँ है, साउदर्न रेलवे जो है ये चेन्नई में तमिलनाडु में, मतलब ये यहाँ पे पड़ेगा आपको, ठीक है। जब ये यहाँ पे पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये कहाँ पे है, तो जबलपुर में, जबलपुर में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये जबलपुर आपको पता है कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है जबलपुर, तो यहीं पे है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में, ठीक है। चलिए 18वां देखिए, ये सबसे आपको खास इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो साउथ कोस्ट रेलवे है, ठीक है। ये सबसे जो 18वां नंबर का जो बना है, 18वां नंबर का ये यही है साउथ कोस्ट रेलवे, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर ये कहाँ है, तो ये विशाखापट्टनम है, ठीक है। 18वां जोन यही बना है, तो आपको सभी जोन समझ में आ गया। चलिए आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम कुछ माउंटेन रेलवे की बात कर रहे हैं, कौन सा, तो माउंटेन रेलवे, ठीक है। अब माउंटेन रेलवे में ये 3 जो है ये खास इंपॉर्टेंट है, ऐसे माउंटेन रेलवे में है टोटल कितना, तो 5 है, लेकिन ये 3 खास है। क्यों खास है वो मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे पहले ये देख लीजिए कि ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ये कहाँ पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कई बार तो सिर्फ इतना पूछा गया कि दार्जिलिंग जो हिमालय रेलवे है ये कहाँ पड़ता है, जब ये हिमालय यहाँ लगता है ना तो लोगों को लग जाता है हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है ना, लेकिन यह कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जब भी इस दार्जिलिंग रेलवे को यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, इसको देख करके क्या लगता है कि अभी ही जाकर यहाँ पे घूम लेना चाहिए, कितना अच्छा दिख रहा है ना। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए कि द नीलगिरी माउंटेन, ये आपको पता ही होगा, पढ़े हुए कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तो मतलब ये माउंटेन भी कहाँ होगा, ये रेलवे माउंटेन कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में ही होगा। तीसरा पढ़िए कालका शिमला रेलवे, ये कहाँ पे, तो कालका शिमला रेलवे जो है ये हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश के बीच में चलता है और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये शिमला बहुत अच्छा घूमने की जगह है, अगर आपको जॉब वॉब लग जाए तो आराम से यहाँ घूमने जाइएगा, बहुत अच्छा बर्फीला जगह है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का देखिए माथेरन हिल स्टेशन, ये माथेरन हिल स्टेशन जो है कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब 5वां देखिए कांगड़ा वैली रेलवे स्टेशन, कांगड़ा वैली रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आप इस दोनों को फॉर्मली याद रख लीजिए, लेकिन इसको आप स्टार लगा के याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जगह भी पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है ये अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है इसमें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को, नीलगिरी हिमालय को, नीलगिरी रेलवे माउंटेन को और कालका शिमला को, इस तीनों रेलवे को 1999 में, ये आपको ईयर भी याद रखना है, 1999 में यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मतलब यूनेस्को के द्वारा इसे क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1999 में। तो आपको ऑप्शन में कभी कभी ऐसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा, कभी तो ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा इसमें हिमालय रेलवे है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि जैसे कि उसमें 3 सही दे देगा और एगो गलत दे देगा, कहेगा इसमें से कौन नहीं है मतलब हिमालय रेलवे जिसको मतलब यूनेस्को के सिटी में शामिल नहीं किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आपको अगर ये तीनों याद रहेगा और ये वर्ष याद रहेगा तो आप तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था, रेलवे बोर्ड एक्ट के तहत, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस आपको याद ही रखना है क्योंकि 1905 में हुआ था, तो अगर बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ ले तो 1905 आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने की प्रथा कब आरंभ हुई? तो देखिए 1924 में फर्स्ट टाइम अलग से रेल बजट पेश किया गया था। अलग से फर्स्ट टाइम रेल बजट पेश किया गया था, ठीक है, 1924 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या हुआ है कि रेल बजट को क्या किया गया है कि फिर से मर्ज कर दिया गया आम बजट में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतिम रेल बजट अलग कब पेश किया गया था? अंतिम रूप से, मतलब अंतिम जो अभी हुआ था वो कब पेश किया गया था? तो अंतिम रेल बजट जो पेश किया गया था अलग से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अलग से जो लास्ट था वो मतलब कब किया गया था? तो 25 फरवरी 2016 को किया गया था। किसके द्वारा? तो उस टाइम में कौन थे रेल मंत्री? तो सुरेश प्रभु, ठीक है, आप ये भी लिख लीजिए, सुरेश प्रभु के द्वारा, ठीक है। इतना बात तो आप समझ गए। थोड़ा चीज़ आप और देखिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। इतना चीज़ आपको ध्यान हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ आम बजट और रेल बजट दोनों मिल गया है, ठीक है। तो अभी जो पेश होता है और दोनों एक साथ होता है। 2021 के लिए मैं अगर बात करूं, 2021 के लिए रेल बजट कितना है? तो आपको क्या बताना है? 1,10,055 करोड़, इतना है 2021 के लिए रेल बजट। तो ये कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि 1.1 लाख, ऐसे आपको लिखा रहेगा 1.1 लाख और करोड़। और अगर आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछे तो ये रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि रेलवे का इतिहास आना है तो उसमें हो सकता है कि वो एग्जैक्ट डाटा पे भी फोकस करे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या है कि प्रथम विद्युत ट्रेन कब चला था? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्रथम विद्युत ट्रेन कब चला था? तो 1925 में। कब चला था? 1925 में। और कहाँ से कहाँ के बीच चला था? तो ये विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के कुर्ला के बीच चला था। ये कहाँ पे? तो मुंबई में चला था। इस तरह से होता था, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आप ट्रेन देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये ट्रेन है और ये दोनों पोल लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा तो लाइन, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइन रहता है वो गया रहता है। और ट्रेन के ऊपर से जो इंजन के ऊपर होता है वहाँ से एक ऐसे निकला रहता है, ठीक है। और इसमें वो टच करते रहता है और जब टच करके वो आगे बढ़ता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलते रहता है इंजन को, और वहाँ से वो पावर जनरेट करता है और आगे की तरफ मूव करते रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट कौन पेश किए थे? तो जॉन मथाई किए थे। और कब? तो 1947 में प्रस्तुत किए थे। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है कि पूर्ण मतलब क्या है कि फुल्ली जो एसी ट्रेन चला था वो कब चला था? एयर कंडीशनर मतलब एसी ट्रेन जो चला था भारत में फुल्ली एसी, वो कब चला था? तो आपको याद क्या रखना है कि 1956 में चला था, ठीक है। और ये प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा से लेकर के और दिल्ली के बीच चला था, ठीक है। इसका जो नाम है वो क्या है? तो पूर्वा एक्सप्रेस। आप सुने भी होइएगा पूर्वा एक्सप्रेस, तो यही था प्रथम एसी ट्रेन, ठीक है। अभी क्या पहले जो चला था उस समय में मतलब कहाँ से कहाँ चला था? तो मतलब ये हावड़ा से दिल्ली के लिए चला था, ठीक है। अभी भी ये हावड़ा से दिल्ली के लिए चल ही रहा है और इसका नाम क्या है? तो पूर्वा एक्सप्रेस है। तो इन चीज़ों आपको याद रखना है। एक चीज़ खास बात क्या है कि ये कब चला था? तो 1956 में चला था, वो ऐसा था, ठीक है। आपको दिख भी रहा है ये डायग्राम में, ठीक है, ये दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डायग्राम इसलिए होता है कि थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ जाता है। बार बार अगर देखते हैं तो क्वेश्चन सेट ज़्यादा हो जाता है दिमाग में। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। प्रथम कंप्यूटर टिकट एवं आरक्षण प्रणाली कहाँ से शुरू हुआ था? नई दिल्ली से। देखिए प्रथम जो टिकट कंप्यूटराइज जो स्टार्ट हुआ वो 1986 में स्टार्ट हुआ। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1986 में तो स्टार्ट हुआ। और कहाँ से हुआ? तो न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपका कि प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो चला था वो कब चला था? तो प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में चला था। कब चला था? तो 1988 में चला था। और किन दो स्टेशन के बीच? तो दिल्ली से लेकर के और झांसी के बीच में चला था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है, एक्सटेंड हो गया है। तो ये दिल्ली से लेकर के कहाँ? भोपाल तक आता है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि इट वाज लेटर एक्सटेंडेड, मतलब अब भोपाल तक ये चलता है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोको पायलट कौन थी? तो सुरेखा
शंकर यादव। देखिए ये पहले सुरेखा यादव थी, बाद में इनका मैरिज होने के बाद इनके हस्बैंड के नाम था शंकर यादव, तो ये बीच में भी शंकर यादव भी यहाँ आ गया। ऐसे आप सुरेखा यादव भी याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये कब बनी थी? 1988 में। दोस्तों आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि देखिए 1988 एक ऐसा टाइम रहा होगा जिसमें ना तो फ़ोन का सुविधा रहा होगा, ना इंटरनेट की सुविधा रहा होगा। उस टाइम में भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझती थी, और मतलब क्या बोलते हैं कि इनके लिए इनको बहुत सारा बहादुरी मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए उस टाइम में ये एक लोको पायलट बनने के लिए सोची। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लड़की ऐसा नहीं सोच पाती है। अब तो चलिए फिर भी मतलब बहुत सारे लड़की को इनकरेज मिलता है और बहुत फील्ड में आगे बढ़ रही है, अभी तो जेट विमान भी उड़ा रही है। लेकिन उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा हैंडल करना, ठीक है। उस टाइम में भी ये बनी है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की रही होगी, ठीक है। तो मतलब ये कब बनी थी, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन बनी थी। तो कौन बनी थी? तो सुरेखा यादव बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं डी ग्रुप या एनटीपीसी किसी के प्रीवियस ईयर में देखा भी हूँ पहले, ठीक है। तो आप इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 1999 में ममता बनर्जी भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी। देखिए इस बार महिला मतलब ममता बनर्जी जी थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में रही है इलेक्शन के लेकर के, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रथम बनी थी और इस बार ये चर्चा में भी रही है, मतलब न्यूज़ में भी ज़्यादा रही है, तो आपको इनका नाम देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए आप इनको याद रखिए, ममता बनर्जी जी का नाम आप याद रखिए। ये पहला रेल मंत्री बनी थी। इनका पार्टी का नाम क्या है? तो तृणमूल कांग्रेस, और उस समय में ये बीजेपी को ही सपोर्ट करती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था उस टाइम में, ठीक है। तो इनको उसमें रेल मंत्री का पोस्ट मिला था, ठीक है। तो दोस्तों आज का स्लाइड हम इतना ही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड हम कल करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और मैं जहाँ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो और इसका PDF मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।